नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज एक और बेहतरीन वीडियो लेके आपके सामने हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अपार आईडी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में इस समय बहुत ही कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो ये एक कार्य ऐसा है जो आसान भी है पर समझने के लिए वक्त चाहिए। इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये है एक अपार आईडी जिसका फुल फॉर्म लिखा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी स्टूडेंट के नाम से एक आईडी जनरेट होगी जो कि 12 अंक की होगी और वो एक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट होगा। मतलब स्टूडेंट से जुड़े हुए जितने भी टास्क हैं उसकी स्टूडेंट लाइफ से, ठीक है, एकेडमिक रिपोर्ट्स, स्कोर कार्ड्स जो भी होते हैं वो सारा आप इस आईडी के तहत देख सकते हैं। स्टोर रहेंगे कहाँ? डिजी लॉकर में। तो ये चीज़ कैसे होगी वर्क, कैसे बनेगी आईडी, इस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये पर्पस है इस अपार आईडी का कि हर एक स्टूडेंट की एक आईडी हो जो कि वन नेशन के लेवल पर हो, यानी एक देश एक स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझें उससे पहले हम यूपी की तरफ से, यानी यूपी स्टेट की तरफ से एक जो ऑर्डर आया है उसको स्टडी करते हैं। तो इस आदेश में हम देखते हैं कि ये आदेश जो है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आया, जो कि लखनऊ का है कार्यालय। वहाँ से इस आदेश को जो दिया गया वो किसको? जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला समाज कल्याण अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक है 25 सितंबर 2024, ये आदेश की दिनांक है। इसका विषय पढ़ लेते हैं नीचे। देखिए, इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे अपार आईडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपार आईडी का सृजन किए जाने के संबंध में ये एक चीज़ यहाँ इंडिकेट कर दूं कि अभी प्रेजेंट में, ठीक है, इन प्रेजेंट जो अपार आईडी है ये वो अभी 9 to 12 चल रही है, यानी इसका लिंक अभी 9 to 12 के लिए ओपन है। 1 to 8 के लिए भी जल्द ही लिंक आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 9 to 12 ही ओनली है, बनेगी सभी स्टूडेंट्स की जो स्टडी कर रहे हैं स्कूल लेवल पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा कि इस टॉपिक को मुझे नहीं जानना है, ये सभी के लिए लीगल है, मतलब वर्क करना है सभी को इस पर। और नीचे देखते हैं कि इस योजना के तहत अपार आईडी के तहत किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, इस अपार आईडी के लिए निम्न बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहूँगा, जो कि इस पत्र में भी किया गया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कि भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी होगा। इसकी सहायता से भविष्य में इन सभी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति, ठीक है, और एजुकेशनल प्रोग्रेस जो भी है, एकेडमिक प्रोग्रेस, और इनकी उपलब्धियां जो भी इनके अचीवमेंट होंगे उनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। यानी ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाई जा रही है। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये सेकंड पॉइंट में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण किया जा सकेगा और इन छात्र छात्रों की शैक्षिक यात्रा तथा उनके अंकपत्र आदि का विवरण स्वतः ही संबंधित अपार आईडी में सुरक्षित हो जाएंगे। और ये जहाँ सुरक्षित होंगे वो क्या है, तीसरे पॉइंट में देख लीजिएगा। डिजी लॉकर की सहायता से सभी अकादमिक अभिलेख को वेरीफाइबल क्रेडेंशियल के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यानी जो सुरक्षित होंगे वो डिजी लॉकर में सुरक्षित होंगे। ये एक डिजी लॉकर प्रोसेस आपको आगे बताई जाएगी कि कहाँ ये सेव होंगे और कहाँ से इन्हें एक्सेस करेंगे। लेकिन पहले ये अपार आईडी की बेसिक नॉलेज रखनी है कि किस पर्पस से ये अपार आईडी बनाई जा रही है और इसके बनाते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। चौथे पॉइंट में देखो लिखा है, यह व्यवस्था ड्रॉप आउट रेट को कम करने में सहायक होगा और ऐसे बच्चे जो प्रतिवर्ष ड्रॉप आउट होंगे उनको पुनः शिक्षा की ओर, यानी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में ये सहायक होगी। पांचवा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ये यूडाइस पोर्टल पर, यूडाइस प्लस पोर्टल पर इसका लिंक है जहां पर इसकी व्यवस्था बनाई गई है अपार आईडी को जनरेट करने की। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का अपार आईडी क्रिएट जारी किया जा चुका है। यानी कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं जब नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में, उनकी अपार आईडी बनाई जा चुकी है। बाकी जो अन्य इस स्तर पे बच्चे 9 से 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रक्रिया भी की जानी है या की जा रही है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 पॉइंट में कि इस संबंध में जनपदों में सर्वप्रथम सभी विद्यालयों में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी टीचर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को ये जानना जरूरी है। इस संबंध में जनपदों में सर्वप्रथम सभी विद्यालयों में एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग आहूत करते हुए
पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावक या माता पिता से अनिवार्यता सहमति लिखित रूप में लेकर विद्यालय में इसको संरक्षित किया जाना। यानी अपार आईडी बनाने से पहले एक पीटीएम बैठक होनी चाहिए, यानी अभिभावक शिक्षक मीटिंग, जिसमें इनको बताना होगा अभिभावक को कि अपार आईडी का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जा रही है, क्या इसका आगे भविष्य में प्रयोग है। और इसके बाद जब वो सहमत हों तो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उनकी सहमति प्राप्त करनी है विद आईडी प्रूफ के। ठीक है, माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र एकत्रित किए जाने की सूचना एकत्र करने हेतु गूगल शीट शेयर की जा रही है, जिसमें विद्यालयों द्वारा आईडी संबंधित सहमति पत्र भरवा कर सुरक्षित रखे जाने की सूचना अंकित की जानी है। यानी ये डिपार्टमेंट अपर डिपार्टमेंट में सूचना जानी उसी हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे और क्या लिखा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है। तो ये इस कार्य को करने के लिए निर्देशित किया गया है समस्त जिलों को, जो 4 डिपार्टमेंट ऊपर मैंने बताए उनको। अब बात कर लेते हैं कि सहमति पत्र क्या है, कैसे भरना है, वो देख लेते हैं। अब इस सहमति पत्र पर बात कर लेते हैं जो कि अभिभावक की सहमति लेने हेतु भरवाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा जरूर। विद्यालय का नाम देखिए, यही अपार के पोर्टल से लिया गया ये फॉर्मेट है, इसलिए आपको ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या ये प्रारूप सही है या गलत। ये अपार आईडी की जो वेबसाइट है वहाँ से निकाला है। ठीक है, प्रारूप। तो विद्यालय का नाम भरना है यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखा होगा हिंदी में मैं। आपको देखिए ये जो एरो बने नहीं, जो लेस देन ग्रेटर देन जो दिख रहे हैं, इन सिंबल्स को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ब्लैक कलर में कुछ लिखा होगा, इसका मतलब इसकी जगह पे कुछ भरना है। तो ऐसे ही आगे होंगे कहीं, उस जगह पे जो ब्लैक बोल्ड में दिख रहा है उसकी जगह पे आपको भरना होगा। तो मैं, उसके बाद आपको सहमति प्रदाता का नाम यानी गार्जियन का नाम, अभिभावक की सहमति, माता पिता या कानूनी अभिभावक, रक्त संबंधी कानूनी संरक्षक, नाबालिग विद्यार्थी का नाम आएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पहचान पत्र के रूप में आधार और ये जो पैन, ईपिक और ये डीएलपीपी यानी पासपोर्ट, यहाँ पर आपको पहचान पत्र संख्या, उसका वो इंडिकेशन करना है क्या आईडी ले रहे हैं, और उसकी पहचान पत्र संख्या फिर यहाँ पर भरनी है। के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI यानी आधार पोर्टल द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने की अपनी सहमति देता हूं। इस तरह से ये एक सहमति पत्र में जो ऊपर की कुछ डिटेल्स हैं वो भरनी है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो बोल्ड कलर में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ बोल्ड कलर में जैसे ये और यहाँ ये आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ स्कूल का नाम भरना है। तो ये चीज़ें आपको भरनी होंगी। उसके बाद यहाँ एक मैटर लिखा है जो सहमति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे देख लेते हैं ये मैटर और क्या है कि मैं समझता या समझती हूँ कि मेरी अपार आईडी सीमित उद्देश्यों के लिए, ठीक है, साझा की जाएगी, और जैसा कि शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जैसे कि नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग या फोटो विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे कि यूडाइस पोर्टल डेटाबेस को या छात्रवृत्ति रखरखाव अकादमिक अभिलेख या अन्य हितधारकों जैसे शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ साझा करने की अनुमति दे रहा है गार्जियन। तो जो गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इसको देखें। और इसमें मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई नुकसान नहीं है, जिस हिसाब से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई है, तो इस सरकार के माध्यम से ये बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी लाई गई है, अच्छा एक पहल लाया गया है बच्चों के हित के लिए। इसको मेरे ख्याल से सभी को बिना झिझक के इस कार्य के लिए आगे आना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रिंट भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, वहाँ से सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नीचे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि मैं समझती हूँ कि मैं किसी भी समय या किसी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता हूँ या सकती हूँ। मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर मेरी पूर्व में साझा जानकारी का प्रसंस्करण बंद हो जाएगा। हालांकि पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा मेरी इस प्रकार की सहमति वापस लेने पर अप्रभावित रहेगा। यानी पुराने पहले से जो साझा हो चुका उस पर अप्रभावित रहेगा, लेकिन जब ये अप्लाई हो जाएगा कि मैंने सहमति वापस ली है, उस दिन से फिर आगे प्रसंस्करण बंद हो जाए, ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि भौतिक सहमति की तिथि, स्थान, और ये जो सहमति दे रहे हैं गार्जियन, अभिभावक, माता पिता, वो या कानूनी संरक्षक जो भी हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे जो पॉइंट आ रहा है ये गार्जियन के लिए, ये प्रिंसिपल के लिए आ रहा है, जो वहाँ का प्रमुख है विद्यालय का, उसके लिए। तो नीचे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं और विद्यालय का प्रमुख जो है वो अपना नाम लिखेगा। विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक या कर्मचारी के रूप में घोषणा करता है करती हूँ कि विद्यार्थी का नाम आएगा यहाँ पे, और उसका रक्त संबंधी कानूनी अभिभावक जैसा कि ऊपर लिखा गया। तो रक्त संबंधी कानूनी अभिभावक, तो रक्त संबंधी क्या है, जैसे माता पिता या जो भी रक्त संबंधी यहाँ इंडिकेट करना है। अब बात आ जाती है कि कानूनी अभिभावक, तो यहाँ कानूनी अभिभावक इंडिकेट कर दिया जाएगा। ने अपार आईडी बनाने हेतु डिजी लॉकर खाता खुलाने और यूडाइस प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
ठीक है, तो यानी आधार प्रदान करने की सहमति दे दी है। उसके बाद इस डेट पड़ेगी और जो भी यहाँ पे विद्यालय प्रमुख हैं उनका या अधिकृत शिक्षक हैं उनका या कर्मचारी जो भी हैं अधिकृत या विद्यालय प्रमुख के, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से ये समिति का कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं अपार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख, यानी अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां भी शामिल हैं। यानी एक बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक हिस्ट्री रखेगा उसकी स्टूडेंट जर्नी का। ठीक है, यहाँ पर और अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। कुल 5 विशेषताएं हैं, जिसमें पहली ये है विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अगली विशेषता की बात करें तो पारदर्शिता और जवाबदेही। ये एक बहुत ही मुख्य विशेषता है, यानी इसमें पारदर्शिता रहेगी और बिल्कुल जवाबदेही भी होगी। ऑन रिकॉर्ड जो भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा यहाँ पर शेयर होंगे डिजिलॉकर पर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं अब। तो अगली विशेषता में यहाँ बात हो रही है डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, यानी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक तरह से सिक्योर हैं। ठीक है, और जो भी एक गोपनीयता है वो इसमें बरकरार रखी गई है। तो इस चीज़ के लिए एक तरह से निश्चिंत हो जाएं, जो भी माता पिता हैं जो सहमति दे रहे हैं उनको भी इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया गया है अपार की तरफ से। और अगली विशेषता की बात करें, अगली जो विशेषता है वो है निगरानी और मूल्यांकन, यानी यहाँ पर जब अपार आईडी को शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी जिसे बोल रहे हैं और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा तो एक व्यापक निगरानी ढांचे को भी सक्षम करेगा। देखिए, अगली विशेषता जो है वो, और ये अंतिम है यहाँ पर, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो सार्वभौमिकरण जो है वो अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को आरटीआई अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। यह स्कूल से बाहर के बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों की निगरानी करने में भी मदद करेगा। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक सार्वभौमिकरण का कार्य शिक्षा के तौर पर करेगा। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन विशेषताएं थी जो मैंने अभी लिस्ट यहाँ बताई। आगे देख लेते हैं, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, यानी एक तरह से अफवाहें, मन में शंका का जो एक प्रकट कर रहे हैं लोगों के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अपार की जो पहली भ्रांति कि अपार केवल प्रतिष्ठित विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, तो ऐसा नहीं है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़े सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आगे की देख लेते हैं कौन सी भ्रांति जो है। देखिए, अगली भ्रांति में लिखा है कि अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। देखिए, अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है, ये बात यहाँ ध्यान रख लीजिए। अफवाह जो फैली हुई है या भ्रांति के तौर पे, तो ये चीज़ यहाँ पर इसको समझ लिया जाए कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगली भ्रांति के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगली भ्रांति जो है सामान्य तौर पर फैली है कि अपार एक दंडात्मक प्रणाली है। अपार किसी को दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करके उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या शैक्षिक मानदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। ये लिखा हुआ है, ये एक दंडात्मक प्रणाली नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अगली देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अपार आईडी एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, अपार आईडी ऐसे नहीं, एक बहुत ही बड़े स्तर पर इसको तैयार करने की प्रक्रिया बनाई गई है जटिल तौर पर। यहाँ पर क्या होता है, नाबालिग बच्चों की जब आईडी, यानी उनकी डिटेल्स हैं, जब आईडी बनती है तो कुछ डिटेल्स एक्सेस करनी होती हैं। तो उनकी डिटेल्स एक्सेस करने के लिए भाई देखिए, तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए भाई अभिभावक की सहमति जो है कानूनी रूप से होती है। तो ऐसे में क्या है, एक सहमति पत्र होगा जो उनसे एक लिया जाएगा अभिभावक से, और इसके लिए आपको अभिभावक शिक्षक बैठक भी यानी पीटीएम भी करानी होगी, जिसमें ये सारी जानकारी शेयर कर उनसे सहमति पत्र इकट्ठे करके संग्रहित करेंगे और विद्यालय में संरक्षित करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया करनी है। ठीक है, और जब देखिए अपार आईडी सफलतापूर्वक उत्पन्न होने पर अभिभावक या जो अभिभावक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस भी भेजा जाता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी भी है। देखिए, अगली भ्रांति में क्या लिखा, अपार डेटा जो सुरक्षित रूप से संग्रहित नहीं है। ऐसा नहीं, ये बहुत ही सेफली और अच्छी तरीके से संरक्षित किया जा रहा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रश्न मन में आया हो सभी के या नहीं, क्या आधार के बिना अपार बनाया जा सकता है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्र के लिए अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती, सिंपल सा। ठीक है, आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम के आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता भी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपार में डेटा सुरक्षा संरक्षा कैसे है। देखिए एनक्रिप्शन माना पहला पॉइंट। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी डेटा है वो एक कोडेड फॉर्म में स्टोर होता है। जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो सामने कोई उसको पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, डेटा सुरक्षा कानूनों में के अनुपालन भी होते हैं इसमें। फिर तीसरे नंबर पर अधिकार नियंत्रण भी, कि जो अधिकृत व्यक्ति होगा वही उसको एक्सेस कर पाएगा। ऑडिट ट्रेल्स का मतलब है कि जितनी बार भी एक्सेस होगा तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि कब कितनी बार वो एक्सेस किया गया है, प्रयोग में लाया गया है या उसका उपयोग किया गया है। ठीक है, सारी एक तरह से जवाबदेही है और रिकॉर्ड्स में है वो। तो ये चीज़ें सुरक्षा के तौर पे रखी गई हैं। देखिए अगला जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, क्या अपार अनिवार्य है? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अपार अनिवार्य नहीं है, जबकि अपार शैक्षणिक ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अपार प्रणाली में भागीदारी अनिवार्य नहीं है, परंतु मेरा सोचना और मेरा जो खुद का विचार है, बाकी आपका व्यक्तिगत विचार जो भी हो, देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसका प्रयोग हर एक छात्र को करना चाहिए और अभिभावक को भी अपनी एक सहमति देनी चाहिए। ये मेरे अनुसार मेरा खुद का विचार है, बाकी आप अपने व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं और जो भी विचार हों एक विद्यालय में शिक्षक और अभिभावक की मीटिंग में इन चीज़ों को डिस्कस अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सुरक्षित भी है और बेहतरीन फ़ायदेमंद है आगे भविष्य के तौर पर भी। एक तरह से स्टूडेंट जर्नी, लाइफ जर्नी जो भी है उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है इस अपार आईडी के माध्यम से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।